उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में रणभेरी बजने के बाद छात्र नेता पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में रैलियों का दौर भी जारी है, तो वहीं विश्वविद्यालय की दीवारें बैनर पोस्टर से अटी पड़ी हैं, जिसके चलते विश्वविद्यालय के साथ साथ शहर की सुंदरता से भी खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय पर छात्र संघ चुनाव का रंग चढ़ने लगा है, लेकिन ये रंग विश्वविद्यालय को बदरंग कर रहा है। छात्र नेताओं ने प्रचार प्रसार के चक्कर में दीवारों पर पोस्टर्स की परतें चढ़ा दी है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाए नहीं हट रही है। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में रणभेरी बजने के बाद छात्र नेता पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में रैलियों का दौर जारी है, तो वहीं विश्वविद्यालय की दीवारें बैनर और पोस्टर से अटी पड़ी है, जिसके चलते विश्वविद्यालय के साथ साथ शहर की सुंदरता से भी खिलवाड़ हो रहा है। छात्र संघ चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। प्रचार के दौरान छात्र नेता शहर की सुंदरता से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए अनिश्चित जगह अलॉट की गई है। बावजूद इसके दीवारों से लेकर डिवाइडर तक को पोस्टर से पाट दिया गया है। ऐसे में हालात ये हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ऐसी कोई भी दीवार नहीं बची है जो बैनर पोस्टर से अछूती हो। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर हॉस्टल्स और सभी विभागों की दीवारों को पोस्टर से भर दिया है। हमारा संगठन है ज्ञानशील एकता हमारी विशेषता, उस हिसाब से हम जो लिंगदों के नियम है उस हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं। और एबीवीपी ज़्यादातर हैंडमेड पोस्टर का इस्तेमाल करती है, और हम जैसे धरने प्रदर्शन करते हैं उसमें तो हैंडमेड हम वही वितरित करते हैं। और रही दीवारों के रंग की बात, तो ऐसा है कि जैसे छात्र नेता में कई बार होल्ड हो जाती है, अन्य संगठन वाले बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, फिर छात्र कहते हैं कि आपके कहीं के छात्र नेता हो, आपकी पोस्ट होल्डिंग नहीं है। उसके चक्कर में हमारे वाले छात्र नेता भी लगाते हैं, जिसमें हमारी तरफ से पूरी रूप से पाबंदी है। हम मना किया गया। विश्वविद्यालय की बहुत बुरी हालत हो रही है, हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसा देखने में बच्चा नहीं लगता, बहुत गलत लगता है। अभी इनको कहा है हमने विश्वविद्यालय में ऐसी कोई गंदगी नहीं फैलाए, आप मैन टू मैन जाके कंपेनिंग करें, दीवारें हमारे गंदी नहीं करें। उस हिसाब से अभी हमने गाइडलाइन जारी की और हमारे पहले भी यही रहता। देखो, हमारा संगठन ने कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जिनको परमिशन दी है, और उस परमिशन पोस्टर लगाने के लिए हमने राजस्थान विश्वविद्यालय से काफ़ी समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन है जो कुछ ना कुछ ऐसे बोर्ड्स अलॉट करे। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में देखा जाए तो 3 से 4 ही बोर्ड है। प्रचार करने के लिए मैं एक माध्यम ये भी मानता हूँ कि हाँ, ज़रूरी है कि शक्ल के साथ में उसका नाम हो। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कम से कम 3 या 4 जो बोर्ड अलॉट कर रखे, उस पर कम से कम 50 से अधिक छात्र नेता है, तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो कि उन इतनी छोटी सी जगह में किस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि मैं खुद भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि दीवारों को गंदा किया जाए या फिर दीवारों को बदरंग किया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो आज कड़ा कदम उठाया है वैसे कदम उठाना और पड़ेगा उनको, प्रशासन को। लेकिन कदम उठाने से पहले उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमने कितनी जगह उनको आवंटित कर रखी है जिसमें वो अपना प्रचार प्रसार कर सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जगह जगह लगे होर्डिंग और पोस्टर का दूसरा पहलू यह भी है कि प्रशासन ने छात्र नेताओं को सीमित बोर्ड की आवंटित किए हैं, जबकि विश्वविद्यालय में 30 से ज्यादा छात्र नेता है। इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर से आवंटित जगह कम पड़ रही है। वहीं छात्र नेता पोस्टर से विश्वविद्यालय की दीवारों को ही बदरंग करते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय में अभी तक कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते छात्र नेता क्लासेज में जाकर कोई कैंपेनिंग नहीं कर सकते। ऐसे में पोस्टर्स के जरिए ही प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ छात्र संघ चुनाव के ऐलान के बाद छात्र नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पोस्टर से दीवारों को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं को नोटिस दिए हैं। इन नोटिस के जरिए विश्वविद्यालय में पोस्टर लगाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं नजर आ रहा है। देखिए, ये हमारे राज्य के
यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी का बनाया हुआ सुझाया हुआ प्रोग्राम है, जिसको कि लांबा साहब लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि युवाओं की भागीदारी के लिए जो नीति बन गई है एक तरीके से, परंतु उसको फाइनल करने के पहले इन छात्राओं का, हम विश्वविद्यालय के ऐसे महाविद्यालय में खड़े हैं जो कि भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सब तरह की शिक्षा यहाँ आयोजित होती है। तो ऐसे में इनकी छात्राओं का जो क्या कहते हैं, इसमें संवाद के माध्यम से जो बात निकल के आएगी, वो इस संवाद के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात उभरेगी, जिससे कि हम इस देश के विकास में और युवाओं के योगदान को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने भले ही कैंपस को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं को नोटिस दे दिए हों, लेकिन उन छात्र नेताओं पर कोई प्रभावी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो छात्र नेता इस कैंपस को संवारने और इसका विकास करने का दावा करके इस चुनावी मैदान में वोट मांग रहे हैं, क्या वो छात्र नेता अनुशासन का पालन करते हुए इस विश्वविद्यालय परिसर को बदरंग होने से बचाएंगे? कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ A1 टीवी के लिए रमेश कुमार।